Hello everyone, class 6 maths zone exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऐड द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को ऐड करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 3x एंड 9x। तो आपको ये दिखाया गया है कि कॉमा से टर्म को सेपरेट किया गया है और सिंगल टर्म का भी एक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम मोनोमियल के नाम से जानते हैं। इट मीन्स दो एक्सप्रेशन हैं सिंगल टर्म के, इनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है जिससे कि आपको ये बताया गया हो कि आप ऐड करने का तरीका हॉरिजॉन्टल मेथड अपनाएं या ऐड करने का तरीका कॉलम मेथड अपनाएं। यदि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया होता है तो आप कोई भी मेथड अपनाकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। ए दिया गया है 3x एंड 9x। तो मोस्टली मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जितने भी एक्सप्रेशन या जितने भी टर्म होते हैं, यदि अलग अलग टर्म है तो उन सबको ब्रैकेट में रखना सीखिए। अभी फ़िलहाल तो आपको ये लगेगा कि ये यूजलेस है, लेकिन आगे चलकर आपको ये बेनिफिशियल होगा, जिससे कि आपको सिंबल क्लियर हो जाएगा और यदि सिंबल क्लियर हो जाएगा तो आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। हमने हॉरिजॉन्टल मेथड अपनाया है एट फर्स्ट। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 3x है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। सेकंड टर्म को 9x को ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यदि हम ब्रैकेट हटा भी लेते हैं तो 3x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x का वैल्यू कितना हो गया, 3x, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का प्लस होगा 9x। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों टर्म जो है वो लाइक टर्म है। और लाइक टर्म कैसे काउंट करते हैं जी, आप इंट्रोडक्शन की वीडियो में देख सकते हैं। लाइक टर्म जो होता है लिटरल नंबर से काउंट करते हैं। दोनों में लिटरल नंबर क्या है, x है जिसका पावर 1 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। आपको ये स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया गया है कि प्लस और माइनस केवल लाइक टर्म में ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उनको ऐड कर देंगे और जो लिटरल नंबर आता है वो सेम आता है, यानी 3 + 9 हो जाएगा 12x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कॉलम वाइज भी हम ऐड कर सकते हैं, 3x + 9x, सेम कंडीशन, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 3 12 हो जाएगा और x का वैल्यू x होगा, तो आंसर हमारा 12x आएगा। बी दिया गया है, दो टर्म है यानी अलग अलग टर्म है, कॉमा से सेपरेटेड है और इनको मोनोमियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो -2x को 2y में ऐड करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2x + 2y। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -2x का वैल्यू होगा -2x और +2y। यहाँ पे दोनों अनलाइक टर्म है तो इनको सेम टू सेम आंसर के रूप में हम रहने देंगे, -2x + 2y के रूप में। सी दिया गया है 7y - 9y। ये दोनों टर्म है और इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम किसका सिंबल देंगे, प्लस का सिंबल देंगे। फर्स्ट टर्म को भी ब्रैकेट में रखेंगे 7y प्लस सेकेंड टर्म को रखेंगे ब्रैकेट में -9y। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 7y का वैल्यू 7y होगा और ब्रैकेट हट जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9y। अब यहाँ पे केयर करने वाली बात है कि दो इंटीजर हमारे पास है, कि नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, यानी 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव, यानी -2y। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी दिया गया है 4x³ एंड -3x³ एंड 9x³ कॉमा से ये सेपरेटेड है, यानी अलग अलग टर्म में दिए गए हैं, इनको ऐड करना है। तो हम ब्रैकेट में रखना सीखेंगे, 4x³ प्लस इन ब्रैकेट -3x³ प्लस 9x³, इसे भी हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। और ख़ास करके उस टर्म के बीच तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ही जिनमें दो सिंबल एक साथ आते हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस भी और माइनस है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x³ का वैल्यू 4x³ होगा और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -3x³ होगा, ये हो जाएगा +9x³।
अब यहाँ पे दो इंटीजर दिए गए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ग्रेटर पॉजिटिव है तो हम माइनस कर देंगे एट फर्स्ट, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1x³ आंसर आ जाएगा। और किसी भी लिटरल नंबर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर 1 नहीं लिखा जाता है, ये ऑलरेडी हमारी अंडरस्टैंडिंग पर उपस्थित होता है। प्लस 9x³ ये ऑलरेडी अभी रिमेनिंग नंबर है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10x³। ई दिया गया है 3xy² कॉमा 5xy² कॉमा -xy², इन तीनों को ऐड करना है, ब्रैकेट में रखेंगे। एट फर्स्ट इन ब्रैकेट 3xy² प्लस का सिंबल देंगे, इन ब्रैकेट 5xy² और प्लस इन ब्रैकेट होगा -xy²। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3xy² का वैल्यू 3xy² होगा, प्लस का सिंबल देंगे 5xy², फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -xy²। दोनों पॉजिटिव हम ऐड कर देंगे तो 3 + 5 8y² हो जाएगा, -xy² लिख लेंगे। 8xy² में से 1xy² को माइनस कर देंगे तो 8 - 1 होता है 7xy², ये हो जाएगा हमारा आंसर। F दिया गया है 6a³ कॉमा -4a³ कॉमा 10a³ कॉमा -8a³। इसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं और इन चारों को एक साथ हमें ऐड करना है, तो लिखेंगे इन ब्रैकेट 6a³ प्लस इन ब्रैकेट -4a³ प्लस 10a³ प्लस इन ब्रैकेट -8a³। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 6a³ का 6a³ ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस -4a³ और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10a³ और ये हो जाएगा प्लस माइनस -8a³। जो पॉजिटिव होगा उनको एक साथ ऐड करके लिखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस 6a³ पॉजिटिव है। यदि किसी भी इंटीजर के पहले कोई सिंबल नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है, और जिस इंटीजर के पहले प्लस का सिंबल होता है वो इंटीजर होता है। तो 6 में 10 को ऐड कर देंगे तो 16a³ हो जाएगा। हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर भी हैं, तो इन दोनों नेगेटिव इंटीजर को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है नेगेटिव होता है। 8 को 4 में ऐड कर देंगे तो 8 + 4 हो जाएगा 12a³ यानी -12a³ आ जाएगा। अब 16a³ में से 12a³ को माइनस कर देंगे तो 16 - 12 हो जाएगा 4a³, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जी दिया गया है 7xyz कॉमा -5xyz कॉमा 9xyz कॉमा -8xyz। सेम कंडीशन ब्रैकेट में रखेंगे, हॉरिजॉन्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट में होगा 7xyz प्लस का सिंबल देंगे, ऐड करना है तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -5xyz प्लस का सिंबल देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 9xyz और फिर प्लस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -8xyz। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो 7xyz का 7xyz होगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5xyz प्लस 9xyz और ये हो जाएगा प्लस माइनस -8xyz। जो पॉजिटिव होगा एक साथ ऐड कर देंगे, जो नेगेटिव होगा वो एक साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव क्या है 7xyz और ये है प्लस का सिंबल इसके दिया गया है पहले, तो ये हो जाएगा 9xyz। तो 9 + 7 हो जाएगा 16xyz और नेगेटिव एक साथ जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा नेगेटिव, यानी 8 में 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 13xyz। अब हमारे पास दो इंटीजर हैं, दोनों लाइक टर्म में हैं तो माइनस कर सकते हैं। तो ग्रेटर इंटीजर क्या है पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा क्या होगा पॉजिटिव, यानी 16 में से 13 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3xyz। एच लास्ट क्वेश्चन दिया गया है x² कॉमा -a² कॉमा -5x² प्लस 2a²। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म एक साथ हैं, यानी ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हम बायनोमियल के रूप में काउंट करते हैं, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर भी दो टर्म दिए गए हैं तो इनको भी हम एक साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ये एक साथ ही है, कॉमा नहीं है, ये एक साथ है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में x² - a² ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में -5x² प्लस 2a² प्लस का सिंबल देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -4x² प्लस 4a²। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके पहले कोई सिंबल तो है नहीं, तो ये हो जाएगा x² - a², ब्रैकेट हट जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5x² प्लस 2a²
और यहाँ ब्रैकेट हटाया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 4x² प्लस 4a² होगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो है एक्स स्क्वायर है और उसके बाद कोई है तो यहाँ पे दिया गया है टर्म जो है प्लस 2a² है। हमने कहीं कुछ गलत कर दिया है इसमें, 9a² कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यद्यपि 2a² है, एक्स स्क्वायर ये है और यहाँ पे -5x² है, -5x² है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x²। ठीक है, ये हमारा लाइक टर्म है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद ए वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है क्लियर। अभी देखें कुछ तो गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे x² पॉजिटिव है तो हमने x² पॉजिटिव में लिख दिया है। अब x² दो निगेटिव है, यहाँ पे -5x² है और यहाँ पे -4x² है, दोनों जुड़ जाएगा तो -9, 5 + 4 9x² आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -9x²। ठीक है, अभी भी कम्प्लीटली ये सॉल्व नहीं है तो हमने इसको क्या किया, अंडरलाइन किया है। अब a² में काउंट करेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव कोई है तो यहाँ पे देखेंगे कि +2a² + 4a² पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा +6a²। ठीक है, अभी कोई नेगेटिव है तो उसको भी देख सकते हैं, -a²। तो -a² दोनों लाइक टर्म है, इनको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब हमारे पास दो इंटीजर दिया गया है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ग्रेटर इंटीजर में से स्मॉलर इंटीजर को माइनस कर देंगे, यानी 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 8। और यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होगा तो हो जाएगा आंसर -8x²। और यहाँ पे 6a² पॉजिटिव है और ग्रेटर है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 5a², ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।